हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम हिंदी के आरोह जो बुक है उसकी पहली कविता यानी कबीर के पदों के बारे में उनके सरलार्थ करेंगे। तो आइए चलते हैं। जो कबीर जी का पहला पद है वह है, हम तो करी एक एक करी जानी, दोई कहे तिन्ही को दो गज जिन नाहिन पहचाना। इसमें कबीर जी कहते हैं कि मैंने तो ईश्वर के एक ही स्वरूप को जाना है और जो ईश्वर के दो स्वरूप मानता है उन्हें नरक का सामना करना पड़ेगा। एक ही पवन, एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना, एक एक खाक गढ़े सब बांधे, एक एक कोहरा साना। इसमें कबीर जी कहते हैं कि एक ही प्रकार की वायु चलती है, एक ही प्रकार का पानी बहता है और एक ही प्रकार की ज्योति पूरे संसार में प्रकाश फैलाती है। जैसे कि जो कुम्हार एक ही प्रकार की मिट्टी को मिलाकर सभी बर्तनों का निर्माण करता है, उसी प्रकार ईश्वर रूपी कुम्हार भी पंच तत्वों रूपी मिट्टी को मिलाकर मनुष्य का निर्माण करता है। जैसे बाढ़ी काष्ठ काटे अग्नि न काटे कोई। इसमें कबीर जी कहते हैं कि जैसे बढ़ई, बाढ़ी का अर्थ होता है बढ़ई, जैसे बढ़ई केवल लकड़ी को काट सकता है, उसमें विद्यमान अग्नि को या आग को नहीं काट सकता। सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। इसी प्रकार ईश्वर का एक ही स्वरूप है और वह मनुष्य के अंदर ही व्यापक है या विद्यमान है। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। इसमें कबीर जी कहते हैं कि ये संसार के लोग माया या धन दौलत को देखकर लालच में आ जाते हैं और घमंड करने लगते हैं। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। इसमें कबीर जी अपने आप को दीवाना कहते हैं और निडर होकर ईश्वर को स्वीकारने की बात करते हैं। तो अब पद दूसरा, इसमें कहते हैं कबीर जी, संतो देखत जग बोराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठ जग पतियाना। इसमें कबीर जी कहते हैं कि हे सज्जनों, देखो ये संसार के लोग पागल हो गए हैं। अगर मैं इन्हें सच बात कहने को जाता हूँ तो ये मुझे मारने को दौड़ते हैं और अगर झूठी बात कही जाए इनसे तो ये विश्वास कर लेते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा, प्राप्त करे स्नाना। मैंने बहुत सारे नियम और धर्म को पालन करने वाले लोगों को देखा है जो सुबह उठकर स्नान करते हैं या नहाते हैं। आत्म मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। इसमें कबीर जी कहते हैं कि वे अपने अंदर के भगवान को या अपनी आत्मा को मारकर पत्थर को पूजते हैं, इसलिए उनमें कुछ भी ज्ञान नहीं है। बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना। मैंने बहुत से संतों या फ़कीरों को देखा है जो बहुत सी धार्मिक किताबों को पढ़ते हैं और उन्हें ज्ञान प्राप्त होने का दिखावा करते हैं। के मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उन्हें जो ज्ञाना। वे क्या अपने शिष्यों को वे क्या अपने शिष्यों को ईश्वर प्राप्ति के उपाय बताएंगे जब उन्हें खुद को ही ज्ञान नहीं है। आसन मारे डिम धारी बैठे, मन में बहुत गुमाना। वे आसन मारकर समाधि की अवस्था में बैठे रहते हैं और मन में बहुत घमंड करते रहते हैं। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्व भुलाना। वे पीपल के वृक्ष और पत्थर को पूजते हैं और तीर्थ यात्रा के भुलावे में अपने आप को भूल जाते हैं या अपनी अंतरात्मा को भूल जाते हैं। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। लोग टोपी पहनते हैं, पहनते हैं और अलग अलग प्रकार के तिलक लगाते हैं। साखी शब्दी गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। इसमें कबीर जी कहते हैं कि वे साखी शब्द गा गाकर ईश्वर को प्राप्त करने के भुलावे में खोए रहते हैं। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। लेकिन अपने अंदर स्थित आत्मा की उन्हें कोई खबर नहीं रहती। हिंदू धर्म का पालन करने वाले कहते हैं कि राम हमारा है और
को मानने वाले लोग कहते हैं कि रहमान हमारा है। आपस में दो लरी लरी मुए मरम न कहू जाना। इसमें कबीर जी कहते हैं कि आपस में दोनों ही अपने धर्म को सर्वोच्च साबित करने के लिए लड़ते मरते रहते हैं, लेकिन धर्म के वास्तविक स्वरूप को कोई नहीं जानता। घर घर मंत्र देत फिरत महिमा के अभिमाना। इसमें कबीर जी कहते हैं कि जो लोग गुरु बनकर झूठे अभिमान से ग्रस्त होकर घर घर जाकर मंत्र बांटते फिरते हैं, गुरु के सहित शिक्षा सब बूढ़े अंतकाल पछताना। ऐसे गुरु अपने साथ साथ शिष्यों को भी डुबाते हैं और आखिरी समय में अर्थात मृत्यु के समय में उन्हें पछताना ही पड़ता है। कहे कबीर सुनो हो संतो ई सब भरम भुलाना। इस केतिक कहो कहान नहीं माने सहजे सहज समाना। इसमें कबीर जी कहते हैं कि हे सज्जनों, मैं इन्हें बहुत बार समझा चुका हूँ, लेकिन ये मेरी बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी व्याख्या कैसी लगी और समझने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद।